वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 18 और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मंत्रों की एक सीरीज़ जो कि ग्रहों और नक्षत्रों से संबंधित है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बीज मंत्र। बीज मंत्र ही क्यों? क्योंकि मैं माता की पूजा करता हूँ, माता काली की आराधना करता हूँ, तारा माता की पूजा करता हूँ और मैं उनके सामने जब भी खड़ा होता हूँ एक शिशु के समान ही खड़ा होता हूँ। मैं पैदा होने के लिए उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करता हूँ जैसे मैं इस संसार में आया हूँ। उसी प्रकार से मैं किसी भी मंत्र को स्थापित करने के लिए और उसको सिद्ध करने के लिए और उसका सबसे ज़बरदस्त प्रभाव पाने के लिए बीज मंत्रों को ही प्रेफर करता हूँ। क्योंकि माँ के सामने बच्चे जो हैं वो शिशु समान होते हैं, तो जैसे वो बीज समान होते हैं। तो माँ की असीम अनुकंपा जैसे अपने शिशुओं पे होती है वैसे ही अपने बीज मंत्रों पर भी होती है। उसी प्रकार से हर ग्रह का एक बीज मंत्र है। तो जैसे आपके बच्चे होते हैं और आप उन पर कृपा करते हैं, वैसे ही यह ग्रह भी होते हैं और अपने बीज मंत्रों से खुश हो जाते हैं और अपनी कृपा जातक पे प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य का बीज मंत्र, चंद्र का बीज मंत्र, हर ग्रह का एक बीज मंत्र है। तो 9 ग्रहों की शांति जैसे आप नहीं करवा पा रहे हैं और आप स्वयं से चाहते हैं कि मैं अपने ग्रहों की शांति कर लूं, तो आप इन बीज मंत्रों का खुद ही उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मैं जो बीज मंत्र दे रहा हूं इसको मैं पहले कई चरणों में बांट कर दे रहा हूं। मतलब कि पहले मैं आपको एक 5 मिनट्स का दूंगा कि ये 5 मिनट्स का है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप आंखें क्लोज कर कर, ठीक है, योनि मुद्रा में या किसी भी मुद्रा में पद्मासन में बैठ जाइए। ठीक है। और आंखें बंद कर कर जो मंत्र हैं जो आपके फ़ोन से सुनाई पड़ रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए और रेगुलरली उठकर आप ये भी करेंगे तो आपके वो उस ग्रह से जो मैलिफिक इफेक्ट आ रहा है कम से कम वो तो शांत हो जाएगा। जिस भी ग्रह का बीज मंत्र आप करेंगे वो ग्रह शक्तिशाली हो जाएगा, वो ग्रह आपके फेवर में बात करने लगेगा। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अपनी कुंडली में उन्हीं ग्रहों को शक्तिशाली बनाइए जो आपके फेवर में बात कर रहे हैं। जो आपके फेवर में नहीं है, अगर गलती से आपने उनको शक्तिशाली बना दिया तो उनके जो बुरे प्रभाव हैं वो आपको मिलने लगेंगे। 50-50 चांस हो जाता है। या तो वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि अपने बुरे प्रभाव देने लगते हैं या फिर वो शांत हो जाते हैं। पर जो डेस्टिनी में आपकी कुंडली में लिखा हुआ है ये कॉम्बिनेशन है और ये होगा, वो करने के लिए वो ग्रह बैठा हुआ है वहाँ पर। उसको या तो आप शांत कर दीजिए या तो आप उसे पावरफुल कर दीजिए। क्या करना चाहते हैं आप? तो मतलब कि जैसे सूर्य आपका कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है तो उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करिए। चंद्र कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करिए। बीज मंत्रों से होगा क्या? बीज मंत्रों से आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन मेरे पहले के वीडियोज़ हैं, अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो जो आपके 7 चक्र हैं शरीर के वो एक एक कर कर खुलने लगते हैं। इससे क्या, आपकी थर्ड आई जो है एक्टिवेट हो जाती है। आप सब कॉन्शियसली अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ही जागृत और फोकस्ड हो जाते हैं। जैसे आपके काम में मन नहीं लग रहा, आप परेशान रहते हैं तो सोचते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। आप कुंडली देखें, अब आपने कुंडली में देखा कि सूर्य महाराज आपके कमज़ोर हो गए, तो अब आप क्या कर रहे हैं? सूर्य महाराज का बीज मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अगर आप बीज मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे तो ये 5 मिनट की जो वीडियो मैं डालूंगा मंत्रों की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। रेगुलरली 5 मिनट्स आप अपनी आंखें बंद करके केवल साउंड पर ध्यान दें, स्वर ध्यान पर। मैंने स्वर ध्यान की भी कई वीडियोस पहले बनाई हुई हैं कुंडली से पहले, 64 योगिनी एंड मैनी मोर। जब आप एक्सप्लोर करें तो आपको दिखाई पड़ जाएंगे कि कई मंत्रों की श्रेणियां मैंने बना रखी है। अब उन्हीं मंत्रों में से जो मंत्र कुंडली के लिए लाभदायक हैं
और ग्रहों से रिलेटेड हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ये एक ईजी टेक्निक है कि आप कहीं इधर उधर भटके नहीं कि भाई वहाँ पंडित जी से बोलेंगे तो वो ये करेंगे, वहाँ ये साधु बाबा से बोलेंगे तो ये करेंगे। नहीं भाई, जो वो कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू, मतलब पैसा देने की ज़रूरत नहीं है कि सामने पंडित जी आपको कराएं। आप खुद भी पंडित हैं। पंडित का मतलब क्या होता है? विद्वान। तो जिसको ज्ञान है वो पंडित है, वो किसी भी कास्ट रिलीजन कहीं का भी हो, पर जिसको ज्ञान है वो पंडित है। और जो सबको ज्ञान बांट रहा है वही जुपिटर है, वही गुरु है। ठीक है, तो ज्ञान तो एक ऐसी चीज़ है, जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा सागर है। कोई ये सोचे कि ये ऐसे ऐसे बता देते हैं, अरे बहुत बताने के लिए, इतना बताने के लिए कि ख़त्म नहीं हो सकता है। ये सामुद्रिक शास्त्र ऐसा शास्त्र है ही है, इसमें हर चीज़ जुड़ जाती है। कुंडली में भी आप देखिए कि ग्रह हैं, तो उनको शांत करने के लिए जो मंत्र होंगे वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। प्लस मैं एक रेगुलर मेडिटेशन का भी मंत्र डालूँगा कि जिस पे आप फोकस करके रेगुलर मेडिटेशन एक डाइटी की करिए। जैसे मैं माता काली की करता हूँ, और भी जो मातृ शक्तियाँ हैं, माता की शक्तियाँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज वो मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं। हर गॉड जो है आपको उसी प्रकार से, उतने ही बराबर से नहीं प्यार करेगा। जो आपको पसंद करेंगे वो आपके पास खुद आ जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जैसी शक्ति आप स्वयं होंगे वैसी ही शक्तियाँ आपको ढूंढ लेंगी। अगर आप ईविल होंगे तो ईविल मिल जाएंगी, और अच्छे व्यक्ति होंगे, सद्गुणी वाले होंगे, तो वैसे ही किस्म की शक्तियाँ आपको मिलने लगेंगी। वैसे ही गुरु मिलेंगे जैसा चेले चाहते हैं, वैसी ही शक्तियाँ आपके आसपास मंडराने लगेंगी जैसी शक्ति आपके अंदर स्वयं है। तो इन शक्तियों को, और जो आसपास का हमारा ऑरा है, उसको क्लेंज करते रहना बहुत ज़रूरी है। आप समझिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां वातावरण, वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है। क्यों दूषित हो गया है? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग का धुआं काला होता है। अब चारों ओर वातावरण जो दूषित है, ये हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को और हमारे भाग्य को, पैसे को, सबको इफेक्ट करता है। हमारे पास पैसा आता है तो हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, उसको गलत चीज़ों में झोंकने लगते हैं। इससे क्या होगा? शनि खराब हो जाएगा। जब शनि खराब होगा तो शनि दंड देगा। जब हमें दंड मिलेगा तो हम रोते रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ ये क्यों हो गया, हमने तो कर्म अच्छे किए, अचानक से ये क्या हो गया। आप अपने कर्मों पे जो फोकस है वो इन मंत्रों से ही प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, अपने जीवन में आप पैसा कमा सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, लेकिन मन की शांति आपको इनमें से किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगी। मन की शांति तो आपके अंदर खुद है, उसको आपको टटोलना है, उसको आपको बाहर निकालना है, निखारना है, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागृत हैं तो मान्यवर, आप पूरी दुनिया पे राज करने के योग्य हैं। क्योंकि फिर आपको पता है कि कल क्या होगा। जब आपको ये पता है कि कल क्या होगा, तो आज आप सही करके अपने कल को संवार सकते हैं। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो किसी के कुछ भी कहने करने से नहीं मिट सकता है। जो विधि का विधान है वो तो होगा ही होगा। पर तंत्र, मंत्र, कुंडलियां वो कीज हैं हमारी डेस्टिनी की, जिनसे हम अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों को खत्म भले ही ना कर पाएं, पर कमजोर जरूर कर देते हैं। हमारा जीवन आराम से निकल जाता है। हमें पता रहता है कि अरे हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, इससे हमारे बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं, इससे हमारा परिवार खराब हो सकता है, इससे हमें ये बुरे प्रभाव मिलेंगे। तो हम जागृत हो जाते हैं। यही जागृति मंत्र भी आपको देने लगते हैं। आपका तन, मन और धन तीनों प्यूरिफाई करते हैं ये मंत्र। तो इन मंत्रों को हल्के में ना लीजिए, और रेगुलर, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो 5 मिनट्स का मेडिटेशन रोज करिए। आपकी लाइफ अपने आप ही अच्छी होने लगेगी। और कुंडली तो ऐसा होगा जैसे एक केक पर लाल रंग की अच्छी वाली चेरी। तो
तो आई होप यू एंजॉय द पेस्ट्री. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय मां काली, जय मां तारा. आप सबका भला हो.